अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात पंजम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहारिस्तानी उर्दू सबक दोस्ती को आगे पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 32। और हाँ, याद रहे पढ़ने के साथ साथ हमें ग्रामर भी सीखना है। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुँचे। हंसी खुशी ये मुतरादिफ अल्फाज हैं जिनके माना एक ही हैं मगर जो बोलने या लिखने में मुख्तलिफ होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हम दो माना अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं। इस स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। बसें कहाँ पर खड़ी थी? स्कूल के बाहर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो। लड़के इनमें सवार इधर पहले स्कूल के बाहर यहाँ लफ्ज़ बाहर है, इसका हम मुतज़ाद बनाएंगे। बाहर का मुतज़ाद है अंदर। लड़के इनमें सवार हुए, उस्तातिज़ा भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ी। किस मुकाम की तरफ चल पड़ी? पहलगाम। पहलगाम कहाँ पर वाक़ा है? पहलगाम श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के शुमाल मशरक़ यानी नॉर्थ ईस्ट में वाक़ा है। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। चूँकि ये दो दोस्त थे आपस में, इस सबक के दो अहम किरदार हैं। ये दूर तो नहीं बैठ सकते थे, आपस में ही पास पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। सब बच्चों के साथ वो भी खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। पहली बार ये ज़िंदगी में जा रहे थे तफरी के लिए, दो दोस्त एक साथ। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस कर रहे थे। वो भी खुश थे जैसे बाकी बच्चे खुश थे। एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे। लतीफ़े, इसको इंग्लिश में जोक कहते हैं और कश्मीरी में इसको मसाई चटने बोलते हैं। गा रहे थे, ये मस गवान थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पहलगाम। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। जैसा कि बहुत सारे सेहत अफ़ज़ा मुकाम आते हैं यहाँ कश्मीर में, इसी तरह एक है, उसका नाम है पहलगाम। अपनी खूबसूरती, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था। अहमद और नदीम ने पहले सुना था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी आंखों से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बाज़ार, जंगलात, वहाँ का नाला, बाकी सब कुछ जो पहलगाम में है। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वो रिफ्रेशमेंट उनको हुई, हाथ मुंह धोया, तो वो खाना खाने के लिए जमा हो गए, क्योंकि एक्सकर्शन का मतलब ये होता है खाना खाने के लिए जाना। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। अहमद और नदीम ने जो कुछ लाया था और उसके दोस्तों ने जो लाया था, तुम अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाया। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। अतराफ ये तरफ की जमा है। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, मुख्तलिफ अतराफ के तरफ ये बच्चे निकले घूमने के लिए। कुछ लेदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े। लेदर नाला, पहलगाम के बीचों बीच एक नाला गुजरता है, उसे लेदर नाला कहते हैं। कुछ बाज़ार की जानिब गए, कुछ बच्चे गए बाज़ार के, और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए, और कुछ जंगल की ताज़ा हवा खाने के लिए गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। अहमद और नदीम भी कहाँ गए? जंगल की तरफ। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। कौन से पेड़ थे? ऊंचे और घने। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। बहुत ही दिलफरेब नज़ारा था वहाँ। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। ये दोनों आगे निकल गए क्योंकि ये दोस्त थे, पक्के दोस्त थे अभी तक। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने जंगलों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ कि
ایک خوفناک آواز ان کے کانوں میں ٹکرا گئی۔ جنگل کی خاموشی میں اس آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ یہ ڈر گئے، سہم گئے۔ احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچھ نظر آیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ایک جنگلی حیوان اس کے سامنے، ریچھ جسے کہتے ہیں، آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا یہ ہم کل پڑھیں گے۔ والسلام۔